अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जो सरफ पढ़ी है, जो आपने तालीलात वाली गर्दानें पढ़ी हैं, अब इसका कन्फर्म कैसे होगा कि वो आपको याद है या नहीं? तो अगर कायदे तरतीब से याद रखेंगे तो उस वक्त बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, बंदा कहता है कि नहीं यार मुझे समझ नहीं आई, या फिर कायदों की तरतीब भूल जाती है। तो आप तरीक़ाकार ये अपनाएं कि कोई सी भी किताब खोलें, सरफ़ की हो, नहव की हो, अरबी की कोई भी किताब, अरबी इबारत वाली हो, उसको आप खोलें और खोल के आप किसी न किसी जगह से पढ़ना शुरू करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आएगी कि नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास है बाब सुजूद साहब, ये नूरुल इज़ा है मेरे पास। क्या पढ़ा मैंने? बाब सुजूद साहब, साहब का बाब है। तो सुजूद से समझ आ रही है कि ये आपने एक मस्तर पढ़ा था जी। साजदा यसजुदु सुजूदन फहुवा साजिदुन व सुजिद युसजदु सुजूदन फजा का मसजूदुन। इसमें आता है याजिबु सजदतन, याजिबु। अब याजिबु कौन सा सीखा है? अभी हमने पिछली क्लास जो 11 नंबर सबक पढ़ा है उसमें हमने एक क्लियर किया है मिसाल के जो कवायद थे। तो याजिबु किस वजन पर आया? याइदु के वजन पर। हम पूरी गर्दान पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकायदा सफ़ा नंबर निसाबु सरफ का 207 206 है, 206 नंबर सबक पे वादा याइदु पढ़ा है। तो वो याइदु के वजन पर आ गया। मतलब हमारे पास, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, याइदु के वजन पर याजिबु आ चुका है। अब जिस तरह याजिबु मौजूद है उसी तरह याइदु भी मौजूद है। तो जो तालील याइदु पे हुई थी वही याजिबु पे। तो याइदु का माजी कौन सा था? वादा। इसका माजी भी कौन सा होगा? वाजबा। क्या होगा? वाजबा। वाजबा याजिबु वादा याइदु। तो वादा यौइदु था, ये वाजबा यौजिबु असल होगा। तो आप जितने अबवाब पढ़ रहे हैं ना, तो उन अबवाब को पढ़कर आपने ये जहन बनाना होता है कि जो मैंने एक मरतबा पढ़ लिए हैं, मेरा अब जो सामने आने वाला लफ्ज है वो उनमें से किसी पर सेट होता है या नहीं। अगर तो किसी पर सेट होता है तो एक बार सेट कर दें। करने के बाद ये गौर से देखना होता है कि जबरें उतनी हो, जेरें उतनी हो, जज्म उतने हो, ठीक है, और पेशें उतनी हो। एक सवाल आया था कि ये जो कभी कसरा कहते हैं, कभी जर कहते हैं, कभी जम्मा कहते हैं, कभी पेश रफा कहते हैं, तो कब रफा कहना है, कब जम्मा कहना है? तो ये फर्ज वाजिब नहीं है। आप जब चाहें रफा कह सकते हैं, जब चाहें जम्मा कह सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली इतनी बात नहीं। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दर्स निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो याजिबू हो गया। अब याजिबू पे जो कायदा लगा, कायदा नंबर 1 मिसाल का, वो भी यही लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास है इआदतुन। क्या आ गया? इआदतुन। नीचे जाकर लिखा हुआ है कि व इन तकर्रर व इन कान तर्कु अमदन आसिमा व वाजबा इआदतुस सलाती व वाजबा इआदत। अब इआदा क्या मतलब? इआदा इसका असल क्या होगा? अब इआदतुन हमने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा? तो आप निसाबुल सरफ का सफ़ा नंबर 229 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 229। इकामतुन। क्या? इआदतुन इकामतुन के वजन पर है कि नहीं? जी सर। अब इकामतुन आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आपने मेरा सबक नंबर 42 पढ़ सुना हुआ है यूट्यूब से, तो आपको ये पता होगा कि ये कायदा पहले गुजर चुका। इकामतुन हमने पढ़ा था। अब इकामतुन असल में क्या था? इकवामुन। क्या था? इकवामुन। क्या था? इकवामुन। इकवामुन। तो अब ये होगा इवादुन। क्या होगा? इवादुन। इवाद। इफआलुन। ऐन कलमा के मुकाबले में वाव है जी। ऐन कलमा के मुकाबले में वाव है। गोलता भी नहीं है ना, अभी गोलता को तो लाएंगे। इकवामुन था ना असल में। इकामतुन असल में क्या था? इकवामुन। इकवामुन। तो इआदतुन भी असल में इवादुन होगा। क्या होगा? इवादुन। अब कायदा कौन सा लगा? जो इकामतुन पे लगा। अब इकामतुन पे कायदा कौन सा लगा वो पढ़ लेते हैं। कायदा नंबर 7 है। कायदा नंबर 7 बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर में, बाब इफ़ाल और इस्तिफ़ाल के मस्दर के ऐन कलमा में। कौन से कलमा में? मस्दर के ऐन कलमा में।
अगर वाव या या हो, जी वाव या 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 हो तो उस वाव या या की हरकत मा कबल की तरफ नकल करते हैं। सही वाव या की हरकत है माँ कबर की तरफ इवादुन इकवामुन, वाव की हरकत काफ को दी, जी इवादुन में वाव की हरकत आइन को दी। जी ठीक है, अब वाव को क्या किया, कहते हैं वाव और या को अलिफ से बदल देंगे, वाव और या को अलीफ से बदल लें अलिफ से बदला, अब ये भी अलिफ से बदला, उसके बाद अलिफ में मौजूद है जी तो दो साकिन इकट्ठे हो गए। जी इवादुन, वाव के बाद अलिफ है ना, जी ठीक है, तो अलिफ दो साकिन इकट्ठे हुए, जी। पहले अलिफ को जो वाव या अलिफ से बदला है इसको हज़फ कर दिया, जब हज़फ कर दिया तो अब इआदुन, जी इआदुन हो गया, इआदुन बच गया हमारे पास। याद अब जो वाव या हज़फ किया उसकी निशानी क्या पता चलेगी हमें, तो उन्होंने कहा आखिर में गोल ता लगा देते। सही क्या लगा देते हैं, आखिर में गोल ता लगा देते गोल ता। गोल ता, इआदतुन। मतलब ये है कि इससे पहले आप अगर इआदतुन पढ़ते थे और आपको नहीं पता था, ठीक है, आपको पता नहीं चलता था तो आप परेशान होते थे। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि इआदतुन इकामतुन के वजन पर, इजाबतुन का वजन भी आता है। जी कौन सा वजन आता है, इजाबत इजाबतुन। अब इजाबतुन का वजन वो भी इसी तरह आता है, जी तो वो असल क्या था, इजवाबुन। इजवाब अब आप तफसीर बाबू सरफ में पूरे इसके मसादर देखेंगे ना बाब इफ़ाल के, तो सारे इस वजन पर आपको मिलेंगे, इजाबतुन, इसालतुन, जी इकामतुन हो गया। अब इस तरह और भी आपको मतलब मिल जाएंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि इआदतुन का समझ आ गया कि इकामतुन बना। अब बाब इस्तिफाल से, जी बाब इस्तिफाल से इस्तिकवामुन, इस्तकामतुन था, तो कौम से बना है, कौम से ही इकवामुन आया, जी कामा यकूमु से कौम, कौम कौम से इकवामुन आया है। इकवामुन जब इस्तिफाल पे लेगा इस्तिकवामुन, इस्तिकवामुन, वाव की हरकत दी काफ को, वाव की हरकत किसको दी, काफ को इस्तिआनतुन, जी इस्तिवानुन था, क्या था। इस्तिआवान अब इस्तिकामतुन वाला कायदा आपने अगर पढ़ लिया तो इस्तिकामतुन के वजन पर इस्तिजाबतुन भी आ गया, जी जी इस्तिजाबतुन भी आ गया, इस्तिकामतुन आ गया, इस्तिआनतुन आ गया। जी इस्तिद्राकुन नहीं, वो असली है, सही इस्तिद्राक में दाल रा काफ असल है, तो वो तो हुरूफ असली है। जी तो इस्तिकवामुन को क्या किया, वाव की हरकत दी काफ को, जी अब वाव को बदला अलिफ से, जी अलिफ से बदला तो दो साकिन जमा हो गए, दो साकिन जमा हुए तो इसको हज़फ किया, तो इस्तिकामुन क्या बना, इस्तिकाम इस्तिकामुन। जी। तो इस जो हज़फ किया उसके बदले में आखिर में गोल ताल आए तो क्या बन गया, इस्तिकामतुन इस्तिकामतुन, क्या बन गया। इस्तिकामत अब इजाबतुन, इस्तिकामतुन, इआनतुन, जी इस्तिआनतुन, इआनतुन नहीं, इआनतुन वो आया एवान से, जी इससे आया बाबी फाल से इआनतुन की समझ आ गई, जी किस वजन पर है, इकामतुन के वजन पर, इआवान इआवान इवानुन, जी ये असल था, जी हम उस तरफ नहीं जा रहे। जी मिसाल के तौर पे आपके सामने एआनत आ जाता है, एआनतुन, जी तो एआनतुन किस वजन पर है, आप सफा नंबर 229 पे पढ़ चुके हैं, इकामतुन, इकामत इकामतुन आपने बनाया ना, जी इकामतुन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब इकामतुन के वजन पर आ गया एआनतुन, इकामतुन के वजन पर आ गया इजाबतुन, जी तो क्लियर हो गया। तो जो कायदे इस पर लगेंगे वही कायदे बाकियों पर भी लगेंगे। लगेंगे तो एआदतुन क्लियर हो गया, जी। यहां जो लिखा हुआ है एआदतुन के असल में क्या बना था। तो उसके बाद कीला, ये लिखा हुआ है बाब सुजूद साहब में लिखा है, ला यसजुदु फिल आमद लिस्साहवी कीला, जी कीला लिखा है। जी अब ये कीला क्या है जी, असल में कुविला कुविला था, क्या था, कोविला कुविला। अब ये कुविला से कीला कैसे बन गया, तो आप परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है कायदा नंबर 4, मुजाफ का अजवफ का कायदा नंबर 4, क्या कायदा नंबर क्या है, माजी मजहूल में वाव या मकसूर माँ कबल मजमूम, माजी मजहूल में वाव या मकसूर माँ कबल मजमूम हो और माजी मारूफ में तालील भी हो चुकी हो, माजी मारूफ में तालील भी, हो चुकी है तो उसको दो तरीकों से पढ़ सकते हैं, कूला या कीला दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, माँ कबल को साकिन करेंगे, कुविला था ना, जी तो कुविला माँ कबल को क्या करेंगे, साकिन साकिन करेंगे और इसकी हरकत माँ कबल को दे देंगे। तो कुविला को काफ को साकिन किया,
वाव की हरकत दी मा कबल को, तो जी। किबला बन गया। जी क्या? किबला किबला, किबला बन गया। इस सूरत में वाव या से बदल जाएगी, तो कीला हो गया। सही। कीला बूजिया, क्या था? बुजिया। बूजिया, या की हरकत मा कबल को दी, तो बी आ हो गया, किया तो बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जी ठीक है। इसी तरह दूसरी सूरत यूं भी पढ़ सकते हैं, वाव या को साकिन कर दें, वाव या को साकिन कर दें। अब कोविला से कूला बन गया, जी कोई जरूरत नहीं बदलने की। जी ठीक है। लेकिन बुजी आ से बुज आ बन गया, बुजिया जी बुज आ क्या बन गया? बुजिया। बुजिया। बुज आ। अब या और वाव जमा से मा कबल वो जरा अच्छे नहीं लगते, तो या को वाव से बदल दिए, जी बुआ हो गया। सही। तो कीला कुविला से बना है। कीला किससे बना है? कुविला और कायदा नंबर कौन सा लगा है? 4। 4। कायदा नंबर 4 की पहली शिक लगी। ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर लिखा है सन वयसुन्नु, वयसुन्नु सन्ना ये ये सुन्नु। अब ये सुन, या सुन्नूनु यम दूदू की तरह बना है। जी कैसे बना है? यम दुदु की या सुन्नूनु। अब यम दूदू कैसे बना है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो देख लो मुजाफ के कवायद के अंदर। जी जब वो क्लियर हुआ तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यक्तफी यक्तफी वो रहने दें, वो अभी आगे आएगी ना, हाँ नाकिस आगे। वो नाकिस के कवायद में आएगा। ठीक है। ये देखें दूसरे सफे पे आगे आ जाएं, ये सफा नंबर 245 पे क़याम लिखा हुआ। क्या लिखा है? क़याम। नीचे से ऊपर की तरफ 2 लाइनें छोड़ दूसरी लाइन में ना, वहुवा इलल क़यामी अक़रबु लिखा हुआ है। जी वहुवा इलल क़यामी अकरबु अक़रबु अकरबु क्या है? अकरबु अक़रब छोड़ दो, क़याम कियाम क्या है? क़याम। ये क़याम कैसे बन गया भाई? तो क़याम असल में क्या था? क्यों? परेशान हो गए, किवाम किवाम था असल में। लेकिन जिसने ये सबक नंबर 42 पढ़ा होगा, सबक नंबर 42 पढ़ाओ। पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि हमने कायदा नंबर 8 पढ़ते हुए सिवामुन से सियामुन बनाया था। जी क्या बनाया था? सिवामुन से सिवामुन। सियामुन। सिवामुन से, सियामुन तो सियामुन के वजन पर कियामुन आ गया। जी तो जो कायदा सियामुन पे लगा था वही कियामुन पे कियामुन पे लगेगा। जी अब सियामुन पे कौन सा लगा था? पढ़ लेते हैं। मस्दर का ऐन कलमा वाव हो, मस्दर का ऐन कलमा वाह वाओ वाव हो और उसका मा कबल मकसूर हो। मस्दर का ऐन कलमा वाह वाव और उसका मा कबल मकसूर हो, तो वाव को या से बदलना वाजिब है। वाजिब है, बशर्ते कि इसके फेल माजी में तालील हो चुकी हो। जी तो सिवामुन से क्या बन गया? सियाम। सियामुन, क्योंकि पहले सामा हो चुका है, जी। सावामा से सामा। सामा हो चुका है, असल में सावामा था। बाबे मुफाला के मस्दर किवामुन। अच्छा, एक किवामुन मस्दर भी आता है बाबे मुफाला का। बाबे मुफाला का मस्दर फिआलुन के वजन पर भी आता है। तवज्जो, बाबे मुफाला का मस्दर फिआलुन के वजन पर भी आता है, जी कितालन। जी ठीक है। तो जो बाबे मुफाला का मस्दर है वहां फेले माजी में तालील नहीं होती, जी फेले माजी में तालील है, नहीं नहीं होती। होती। लिहाजा यहां भी बाबे मुफाला का मस्दर किवामुन आएगा तो किवामुन ही पढ़ा जाएगा। हो गया, तुम ये थे कियामुन क्यों नहीं पढ़ते पे? सही। नहीं, क्योंकि इसकी माजी में तालील नहीं हुई। तालील नहीं होती। वाजिब तो जो हम ये इधर पढ़ा है ना हमने कियाम, कियाम तो इसकी कामा यकूमु जी वहां तालील हो चुकी है, वहां तालील है। हो चुकी है। इससे ऊपर वाली लाइन में चले जाएं आप, कायम बल्कि इसी से नीचे वाली लाइन पे पहले हैं। व इन आदा आदा। क्या है? आदा। आदा इन आदा तो असल में क्या था? आवादा। आवादा क्या था? आवादा। अब कौन सा कायदा लगा जी इस पे कि आधा हो गया? जी तो हमने सोचना है कि यार कावाला से हमने काला बनाया था, जी कावाला से क्या बनाया था? काला। काला काला बनाया था। तो वो कहाँ बना था? वो सफा नंबर 226 पे मौजूद। अगर फतह के बाद वाओ या मुतहर्रिक आ जाए, अगर फतह के बाद वाओ या मुतहर्रिक। मुतहर्रिक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अदले से बदलना वाजिब वाजिब है। है। वो शराइत 4-5 मरतबा बार बार पढ़ लो, ठीक है। लेकिन इनको सारी को असबर रखना हर वक्त ज़हन में जरूरी नहीं है। इतना तो पता काला यकूल तो बाब चाली रहा है, जी तो इन वजनों पे जो आ जाएगा हम बना देंगे। जी नया को ढूंढ के लाना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर सोचेंगे कौन सी शर्तें हैं। इतना तो आधा आवादा से क्या बन गया? आधा। आधा। कायदा नंबर 1 लगा, कायदा नंबर एक एक लगा। लगा काला वाला कायदा लगा। कौन सा कायदा लगा? काला वाला। याद रखने के लिए काला वाला कायदा कह सकते हैं आप। जी तो वह इन आद आवादा असल में सीगा वाहिद मुज़क्कर गया, फेले माजी मुतलक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद अजवफे वावी वावी। असबाब नसर यंसुर आदा यऊदु। अब ये इससे ऊपर आप 2 लाइनें तीसरी लाइन में चले जाएं।
तीसरी लाइन में जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दर्स निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कल मुतनफ़िली लिखा हुआ है आखिर में, जी जी कल मुतनफ़िली यऊदू लिखा हुआ है। जी अच्छा यार ये यऊदू कैसे बन गया है? तो आपके ज़हन में होगा कि हमने यकूलू भी बनाया था। जी किस वजन पर आई है? काला यकूलू वाली जब गर्दान आपने याद की होगी ना, सफ़ा नंबर 231 वाली, जी जो भी याद करनी, नाजरीन ने भी याद करनी, जी सबक नंबर 43 की पूरी गर्दान याद आपने की। काला यकूलू कौलन फहुआ काइल वकीला युकालू कौलन फदाका मकूल लम युकल। ठीक है, ये गर्दान जब पूरी याद की होगी तो आपको पता होगा यार ये गर्दान वहां गुजरी थी और यहूदू यकूलू के वजन पर आया। जी। किस वजन पर आया? यकूलू के यकूलू। अब यकूलू पे कौन सा कायदा लगा था भाई? जो यकूलू पे लगा था वो यहूदू पे लग जाए। अब यकूलू पे कौन सा कायदा लगा था? उन्होंने कहा कि वाओ या का माँ कबल, वाओ या का माँ माँ कबल हरफे सही साकिन हो, मतलब ए ते बीमार होके भी जेरा जबरा चादरा लाई फिर दे जी हैं ते ओ सही सलामत बेचारा कल्ला ही फिर रहा होगा सही ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। सही वाओ या का माँ कबल हरफे सही साकिन हो, हरफे सही साकिन हो तो इनकी हरकत माँ कबल को देना वाजिब है। वाजिब है। तो क्या क्या है? या अबूदू असल में क्या था? याअबुदु। आवादा या अबूदू था, तो जी। आदा यऊदू हो गया। तो या अबूदू वाओ की हरकत माँ कबल को दी जी तो यऊदू बन गया। जी क्लियर हो गया? अच्छा, जब ये सरफ की किताब भी पढ़नी है ना, मिसाल के तौर पे आप कायदे समझ रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा अजवफ के कवायद, अजवफ के, कवायद तो अजवफ कौन सा सीखा है? ये भी ज़हन में होना चाहिए। कवायद कौन सा सीखा है? ये भी ज़हन में होना चाहिए। वाओ अगर फतह के बाद वाओ या मुतहर्रिक, मुतहर्रिक कौन सा सीखा? ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, शरायत कौन सा सीखा? ये भी पता होना चाहिए। वाजिब कौन सा सीखा? ये भी पता होना चाहिए। तो ये सीखे इस तरह पता सारा होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके बाद उन्होंने ये कायदे में बयान कर दिया खुद ही, अगर ये हरकत फतह हो, अगर ये हरकत जो माकबल को दे रहे हैं, जी माकबल को दे रहे हैं, ये हरकत फतह हो तो वाओ या को अलिफ से बदलना भी वाजिब है। जैसे युक वालू, क्या युक वालू, वाओ की हरकत माकबल को दी, युकावलू बन गया, युकौलू, युकौलू बन गया ना, तो वाओ की हरकत माकबल को दी। अब ये हरकत फतह वाली है तो वाओ का अलिफ से बदलेंगे तो युकालू हो गया। ठीक है, तो और युब याऊ से युबाऊ बन जाए। ठीक है, शरायत और भी इन्होंने साथ लिखी है। इसके बाद आप आ जाएं ये वमन सहा, इससे ऊपर वाली लाइन में आ जाएं, वमन सहा लिखा हुआ है, जी वमन सहा। अब सहा किससे बना है जी? साहब से बना है। ऊपर सुजूद साहब से पता चल रहा है साहब, तो साहवा ये नाकिस के कवायद में पूरा सबक आएगा। जी ठीक है, उस पर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सा कायदा कहाँ लग रहा है और किस अंदाज से लग रहा है। अच्छा जी, ये देखें, और आप कायदा नंबर 5 जो है, कायदा नंबर 5 इसको देख लें। कायदा नंबर बल्कि कायदा नंबर 3 देखें। कायदा नंबर 2 तो पढ़ लिया है, कायदा नंबर 3 में क्या है? कोई बोले जी आपने कहा था यकूलू यकूलानी यकूलूना, तकूलू तकूलानी यकुलना, ये यकुलना कैसे पढ़ दिया फिर? ये कौन सा कायदा लग दिया? तो असल में था यकवुलना। क्या था? यकवुलना। क्या था? यकवुलना। यकवुलना था कायदा। तो यकवुलना से हमने क्या किया कि वाओ की हरकत माकबल को दी, जी वाओ या की हरकत माकबल को दी। अब वाओ को कहते हैं यकवुलना, तो यकूलना हो गया। वाओ भी साकिन और लाम भी साकिन। दो साकिन नहीं रह सकते भाई इकट्ठे, दो साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते। तो गिरावे उन्होंने लाम नु देख दो, नहीं उन्होंने कहा पहले बीमार उन्होंने ठोरो ना, जी तो वाओ को करें यकुलना बन गया। क्या बन गया? यकुलना। यकुलना बन गया। तो कायदा ये उन्होंने बयान किया, वाओ या के साकिन हो जाने या अलिफ से बदल जाने की सूरत में, अगर इनका माँ बाप साकिन हो, अगर इनका माँ बाप साकिन तो वाओ या भी गिर जाते हैं। जी ठीक है, और अलिफ भी हो तो वो भी गिर जाता है। गिर जाता है। ठीक है, इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर जाते हैं। यकवुलना से यकुलना, यब यना से यबिना, ठीक है, युकवलना से युकलना, युकलना। ये हो जाएगा। ठीक, ये वाओ अलिफ से बदल जाएगा, जी अलिफ से बदलेगा तो फिर भी गिर जाएंगे, तीनों गिर जाते हैं। उसके बाद कायदा नंबर 5 है, जब अजवफ की माजी मारूफ में, जब अजवफ की माजी मारूफ में माजी मारूफ में, माजी मारूफ या मजहूल में ऐन कलमा इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर जाए, इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर जाए तो फा कलमा को क्या देंगे? जम्मा देंगे। अजवफ की माजी
मारूफ या मजहूल में ऐन कलिमा इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर जाए तो उस फा कलमा को क्या देंगे? जम्मा देंगे। मिसाल काला, काला हमने पढ़ा जी। कावाला से काला, काला, कालू, कालत, कुल कालत, कालता। कुल तो कवल ना होना चाहिए। जी। क्या होना चाहिए? कवलना क्या होना चाहिए? कवलना कवलना। अब कायदा लग गया। कायदा कौन सा लग गया जी? उन्होंने कहा जनाब कायदा लगा अगर फतह के बाद वाव या मुतहर्रिक आ जाए तो अलिफ से बदलेंगे। काल ना बन गया तो अलिफ साकिन हो गया। अलिफ होता ही साकिन है। अलिफ क्या होता है? साकिन है। अब काल ना हो गया तो अलिफ और लाम हो गया साकिन, जी। तो अलिफ ने गिरना है, जी। गिर गया तो कल ना बन गया। जी। क्या बन गया? कलना कल ना। उन्होंने कहा यार अच्छा नहीं लगता, वो डेग भी दिए फिर पीछे पता भी नहीं लगे पैकी डिगे थे, तो गिरा हुआ उसका कोई पता तो लगना चाहिए। उन्होंने कहा पता कैसे लगेगा? उन्होंने कहा फा कलमा को जम्मा दे देंगे। फा कलमा को क्या देंगे? जमा देंगे। फा कलमा को जमा देंगे। जम्मा देंगे, लेकिन उस वक्त देंगे जब माजी मफ्तूहुल ऐन या मजमूमुल ऐन हो। सही। माजी मफ्तूहुल ऐन या मजमूमुल ऐन हो। अगर माजी मकसूरुल ऐन हो, माजी मकसूरुल ऐन हो, अब मकसूर गिर रहा है तो उसकी बरादरी का उसके मुकाबले में लाना चाहिए ना। जी। ठीक है, जाट साहब कहना जाट साहब जगह जाट साहब ही ले आओ, भावे बीमार ले आओ, भावे चंगे ले आओ, जी। पता चलना चाहिए ना। माजी मजमूमुल ऐन हो या मफ्तूहुल ऐन हो, जी। उस सूरत में अगर ऐन कलमा गिरेगा, अगर ऐन कलमा इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरेगा तो फा कलमा को जम्मा देंगे। जी। अगर ऐन कलमा मतलब वो कहते हैं अजब याई हो या अजब वावी मकसूरुल ऐन हो, अजब वावी मकसूरुल ऐन हो तो फिर कसरा देंगे। सही। फिर फा कलमा को क्या देंगे? कसरा। तो खिफ ना बन जाएगा, जी। बयाना से बेअना बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात सीगे एक जैसे लगेंगे आपको, माजी मारूफ और मजहूल के सीगे एक जैसे, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी आप ला बनाएंगे मजहूल को, मतलब कौन सा है माजी मजहूल का और माजी मारूफ का, ये मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। सीगा कायदा नंबर 6 क्या है? उन्होंने कहा जनाब बिय। बिय अब हमने कायदा पढ़ा था। जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दरस निज़ामी और शरई मसाइल की दीगर वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बा यबीउ, बा यबीउ, यबीउ इससे पढ़ते पढ़ते तबीउ आ गया, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का तबीउ। अब तबीउ से बनाना था हमने अमर, अमर। ता को हटा दिया। जी। ठीक है। अब तबीउ, अब आखिर को करना साकिन। जी। आखिर को करना साकिन, ऐन को किया साकिन, जी। तो या भी साकिन और ऐन भी साकिन, तो डिगना किन्ने या ने या लगे जाएगा, तो बीड़ बाकी रह जाएगा। अब इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरा या। अब जब हमने पढ़ा तबी आनी, तबी आने से बनाया अमर हाजिर मारूफ का तस्निया का सीगा, सीगा तस्निया का बनाया, ता गिरी, जी। नून भी गिरी। जी। ठीक है, तो नून गिरी, तो अब बाकी गिराने की जरूरत नहीं, बी आ। जी। तो उन्होंने कहा है जो हरफ इल्लत इज्तिमाई साकिन में से गिर जाए, इज्तिमाई साकिन खत्म होने की सूरत में उसे वापस लाना वाजिब है। ये कायदा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा आगे सबक पढ़ेंगे, पूरी गर्दान पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरी गर्दान पढ़ेंगे। कुल इसके बाद आ जाते हैं आगे बाब खाफा या खाफू आ जाता है, उसके बाद जब यही क्या है बा युबियु, ये पूरी गर्दान है। तो ये कवायद आपने याद किए हुए हैं, पहले कवायद पढ़े हुए हैं। अब आपने करनी है याद गर्दाने। गर्दाने जब याद करनी है उस वक्त तवज्जो करनी है कि यार इनको असल में क्या होना चाहिए था, अब ये किस चक्कर में हैं। अब जो आपने बदले हुए पढ़ लिए हैं, आपके सामने इनसे मिलता जुलता जब कोई लफ्ज आएगा आप इन पर फिट करेंगे। इन पर फिट करने के बाद ये कहेंगे कि ये असल में ये थे। ठीक है, जो आपने इधर याद करने, काला यकूल वाला ये करना है, खाफा या खाफू वाला याद कर लेना, आपने जनाब इसका बा यबीउ वाला याद कर लेना। तो इनको आप रट्टा लगा के याद करेंगे, इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे, इनकी आपको पता होंगे कि असल क्या थी और अब ये कैसे बना है। तो मिसाल के तौर पे आप कभी बैठे बैठे कुदूरी खोल लेते हैं, कुदूरी खोल लेते हैं, उसमें आप कवायद देखते हैं, उसूल शाशी खोल लेते हैं, उसमें आप कवायद देखते हैं, मतलब आप कोई सीगे देखते हैं, वो सीगे आपके याद करदा सीगों के ऊपर बिल्कुल फिट आते हो तो आपने फौरन कहना है कि जो कायदा वहां लगा है वो यहां भी लगे। और इसकी तफसील के लिए जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास हमने सेंड की हुई किताब, क्या नाम था, तहसीर बाबू सरफ,
तहसीर अबवाब सर्फ, वो आप याद कर लें। उसमें तहसीर अबवाब सर्फ, उसमें गर्दानें दी हुई हैं और तालीलात खादमियाँ, उसके अंदर हर एक की तालील भी बयान की गई। ठीक है जी। तो इस तरह ही आपने सीगे देखने हैं और आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। जो चीज़ समझ नहीं आती तो नाजरीन राब्ता कीजिए, कोशिश फरमाएं, आप राब्ता करें। हमारे पास जो नंबर है 0321 वाला, उस पर राब्ता करें, व्हाट्सएप करें, उसमें ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और ये जो आप पढ़ते हैं इसमें कोई एतराज़ हो, आप कमेंट्स में भी जाकर कर सकते हैं, और अलहदा तौर पे पर्सनल 0321 वाले नंबर पर भी 48 84 803 इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।